तो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली 9 मंथ जो बचे हुए हैं नीट 2025 के लिए उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और इसमें मैं कोई मतलब ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो एप्लीकेबल है, जो आप अप्लाई कर सकते हो, तो इसमें वो डिस्कस होगा। ऐसा कोई मैं परफेक्ट प्लान नहीं बताने वाला कि इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा जिस वजह से क्या होगा, आप खुद से प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक दे दूं, और ये आप कमेंट करके जरूर बताना कि मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं अभी जो बातें आगे बताऊंगा। तो एक बात जो कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि आज का लेक्चर आपने तब तक नहीं देखना है जब तक आपने कल का पूरा काम नहीं किया हो। ये इतना टिक होना चाहिए, एक पेज निकालो, उस पर लिखो डेली लेक्चर टिक, नोट्स टिक, रिवीजन टिक और डीपीपी टिक। ये चारों चीजें तब तक आपकी टिक नहीं है, और एनसीईआरटी रीडिंग भी ध्यान रखना, तब तक आपको नेक्स्ट डे का लेक्चर नहीं देखना है। ये मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूं। मैं मानता हूं 10% लोग 20% लोग इसको फॉलो करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं वो 70-80% जो नहीं कर रहे वो भी करें। वो 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, फिर नहीं कर पाते हैं। लेकिन है पता है इससे फायदा क्या होता है? आप बैकलॉग जैसी जो बीमारी है वो नहीं होती आपको। यदि आपको आदत डल गई ये चीज की आप डेली का डेली काम कर रहे हो, तो आपका बैकलॉग होगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो मान लो आप एक दिन अब ये चीज फॉलो कर रहे हो, लेकिन एक दिन आप बीमार पड़ गए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन देखो हो ही जाता है, मतलब नॉर्मल फीवर ये सब हो गया, लेकिन आपने उस दिन क्या किया, पूरा दिन का रेस्ट ले लिया। देखो मानता हूं, अब आप बोलोगे कि क्या बातें कर रहे हो, ये मतलब हमारे जिस दिन तबीयत खराब उस दिन हम रेस्ट भी ना लें। तो बता रहा हूं, ये जो भगवान है ये सब चेक करते हैं। मैं सही बता रहा हूं कि यदि ये व्यक्ति बीमारी वाले दिन भी मान लो 12 घंटे नहीं 6 घंटे पढ़ोगे, दवाई खा के थोड़ा आराम करके फिर उठ के पढ़ोगे, अगर इसने वो यही देख रहे हैं कि ये 6 घंटे ही वर्क कर लिया तो ये सही डायरेक्शन जा रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस दिन का पूरा गैप कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है ना, आगे वाला दिन भी खराब हो जाता है। वो जो 12-14 घंटे आप पढ़ रहे थे ना, एक दिन की बीमारी की वजह से आप अगले दिन नहीं पढ़ पाते हो। 1 लाख प्लस स्टूडेंट के इस साल 600 प्लस मार्क्स आए हैं, इनमें से 50,000 सीट लेंगे, बाकी के जो 60-70 हज़ार बचे हैं वो मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों ने फील्ड चेंज की हुई होगी जब ये थोड़े से मार्क्स रह गए हों। चलो मान लेते हैं 20,000 लोगों ने फील्ड चेंज कर ली, चलो हम नीट नहीं देंगे। इसमें से जो 40-50 हज़ार लोग बचे हुए हैं वो अगले साल बैठेंगे, मतलब 600 प्लस मार्क्स वाले पहले ही अगले साल बैठ रहे हैं, और सिर्फ 40 से 50 हज़ार सीट ही है गवर्नमेंट की। और तुम्हारे यहाँ रखे थे इस साल 80, 100, 150, 200, 250। देखो ज्यादातर मेरे से इसी मार्क्स वाले लोग जुड़े हुए, इसलिए मैं ये मतलब तुम्हें बेकार लगी ये बातें बता देना कमेंट में, मैं ना करूं फिर आगे से। मेरे से ये नंबर वाले ज्यादा जुड़े हैं क्योंकि मेरे भी 80 मार्क्स थे, 50, 100, 150, 200, 250। तो तुम मुझे बताओ ये चीज कि तुम्हें उनसे कम मतलब कंपटीशन तुम्हारा किन से है? 600 प्लस वालों से है। अब मैं आपको डरा नहीं, एक रियलिटी बता रहा हूं। भी त्योहार आएंगे, रक्षाबंधन आएगा, फिर दिवाली, नवरात्रा, फिर अपनी होली, इसमें भी लोग 2-2, 3-3 दिन ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। मैं मानता हूं त्योहार सेलिब्रेट करो, लेकिन आप ये ध्यान करो पिछले साल यदि आपके 100, 150, 200, 250 ऐसे मार्क्स आए हैं, आपने पिछले साल भी त्योहार सेलिब्रेट किया था और इस साल भी आप त्योहार सेलिब्रेट, मतलब त्योहार हर साल आएंगे, और फिर तो आप कहोगे नीट भी तो हर साल आएगा, तो लेते रहो फिर ड्रॉप। मतलब आप ये नहीं सोचो पिछले साल आपने ड्रॉप लिया था, अगर 100% सेक्रीफाइस कर देते चीजें तो हो सकता था आपके इस बार काफी अच्छे नंबर आ जाते थे, या फिर आप सिलेक्शन ले जाते। अब मैं ये नहीं कर, चलो मान लेते हैं हाँ चलो अभी त्योहार है, फिक्स टाइम कर लो कि 10 बजे से 12 बजे तक, 8 बजे से 10 बजे तक, 8 बजे से 12 बजे तक, 3 घंटे 4 घंटे इतना मैं सेलिब्रेशन करूंगा भाई, इससे ज्यादा मत करो। पूरा दिन आप बिना पढ़ाई के निकाल देते हो त्योहारों में। मेरे को मतलब अपनी कोई वो नहीं तारीफ नहीं कर रहा, ये सभी यही करते हैं, सभी स्टूडेंट जो सिलेक्ट होते हैं वो यही करते हैं, 80 to 90% यही करते हैं। वो 10% होते हैं कि भाई हमने इंस्टाग्राम भी चला, हम घूमे भी, हम फिरे भी, हम सिलेक्शन लेकर। तो भाई तो मेरे को अभी ध्यान है वो दिवाली का दिन जो था ना, पूरा मैं सुबह जल्दी उठ गया था ताकि मैं आज मैं अपने पूरे दिन भर में सारे गोल पूरे कर लूं। और एक आध बार बता चुका हूं कि है ना 6 बजे तक मैंने कर लिया था, 6 बजे से 10-12 बजे तक मैंने दिवाली सेलिब्रेट की थी। ऐसी चीजों को मैनेज करो, मतलब अपना टुडेज गोल पहले करना है आपको, फिर आपको सेलिब्रेशन पे जाना। कई सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि भैया हम ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते थक चुके हैं, हमें कोई ऑफलाइन बुक सजेस्ट कर दो, क्योंकि नीट का पेपर भी ऑफलाइन होता है, तो ताकि हमें वो फील आ सके क्वेश्चन करते हुए। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं मास्टर क्लास इन बायोलॉजी फॉर क्लास 12। यदि आप क्लास 11 के लिए बाय करना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाइएगा तो आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाय करने का लिंक मिल जाएगा। तो बात करते हैं मास्टर क्लास इन बायोलॉजी फॉर क्लास 12। इसके मेन फीचर बताने वाला हूं। इसमें लगभग 2800 एमसीक्यूज है विद 2800 क्वेश्चंस की ऑडियो एक्सप्लेनेशन। इन क्वेश्चन से आपके अप्रॉक्स 9000 प्लस कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, और साथ ही में आपको इसमें 25 प्लस ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे, और वो जो 2800 ऑडियो एक्सप्लेनेशन होंगे वो इनके टेलीग्राम बॉट चैनल पर मिल जाएंगे, जिसको आप इस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बुक के फर्स्ट पेज पर है, हाउ टू ज्वाइन। इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन जो कि नीट पूछ जाते हैं, लाइक असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, मैचिंग और डायग्राम बेस्ड, ये सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल रहे होंगे। तो जैसा कि आप बुक को देख सकते हो, तो बुक कुछ आपको इस प्रकार देखने को मिलेगी। जैसे ही आप इसके पेज ओपन करोगे तो इसमें बता रखा है 2800 प्लस एमसीक्यू, ऑडियो एक्सप्लेनेशन, 9000 प्लस कंसेप्ट, 25 ऑनलाइन मॉक टेस्ट और कंसेप्ट बिल्डिंग, जो उनके यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर एन के शर्मा के आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन की डिस्कशन होगा, और टेलीग्राम बॉट दिया गया है ऑडियो एक्सप्लेनेशन के लिए, उसको ज्वाइन आप इस प्रकार कर सकते हो। ठीक है, देन आप जैसे ही जाते हो, मान लो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट से इसके क्वेश्चन है, मतलब इसमें जो फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, मतलब जो एनसीईआरटी में टॉपिक वाइज क्वेश्चन ना, वैसे ही टॉपिक वाइज आपको दिए गए, ये टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, अब उस टॉपिक से मान लो असर्शन बन रहा है, तो ये असर्शन टाइप हो गया, ये आपका मैचिंग टाइप हो गया, ये देख सकते हो आप, है ना। साथ ही में आपको ये स्टेटमेंट वाले मिल होंगे, 1 करेक्ट 2 करेक्ट, तो जैसे भी पॉसिबल क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर टॉपिक से वो आपको इसमें दे रखे होंगे। सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको दे रखे हैं, मैचिंग, स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन। और आगे जैसे ही आप जाओगे तो कलर पोर्शन में आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, देख सकते हो आप।
ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी। मतलब जितने पॉसिबल डायग्राम एनसीईआरटी के वो आपको इस कलर्ड फॉर्म में मिलेंगे और उनसे जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइक ये डायग्राम दे दिया आपको डीएनए का, फिर उससे क्वेश्चन पूछ लिया, देख सकते हो आप, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है, तो वो आपको इस फॉर्म में दिए गए हैं। साथ ही में आपको इसमें 2016 से लेकर 2021 के नीट के पेपर मिल रहे होंगे जो कि इस प्रकार है, और नीट 2022 में जो मेन पेपर हुआ था वो, और जो ये एब्रॉड पेपर है जो कि इंडिया से बाहर हुआ था नीट का 2022 में, और गंगानगर वाला भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखो नीट 2022 गंगानगर पेपर। साथ ही में 2023 में जो हुए हैं ये बायोलॉजी का मेन पेपर है जो कि बायोलॉजी के हैं, और ये मेन पेपर हो गया आपका पूरे 100 क्वेश्चन। ये मणिपुर वाला एग्जाम हुआ जो 2023 में हुआ है, ये वो वाला पेपर है। और ये नीट 2024 का मेन पेपर, और जो कि आपका एक झाझा सेंटर में हुआ है, ये वो वाला है। इसका नीट जो कि 1563 स्टूडेंट का हुआ था। आपको ये सारे के सारे पेपर्स मिल रहे होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें 100 क्वेश्चन है बायोलॉजी के ईच पेपर में, तो आप ये प्रैक्टिस करने से आपको बेहतरीन आइडिया हो जाएगा कि कैसा पेपर एनटी वाले पूछते हैं। थैंक यू। और साथ ही में आपको रेगुलर एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग डॉक्टर एनके शर्मा की यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी, जिसमें वो आपसे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे और आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहे होंगे। तो इस बुक को बाय कैसे करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रहा होगा, उस पर आप जैसे ही टैप करोगे तो आपको एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप मिल रही होगी मास्टर क्लास इन बायोलॉजी फॉर क्लास 12। तो आप बुक पर जैसे ही टैप करोगे तो आपके लिए फिर वो एड्रेस डालने के लिए आ जाएगा, एड्रेस डालोगे फिर पेमेंट मेथड पूछेगा, फिर पेमेंट मेथड चूज करने के बाद आप पेमेंट कर दोगे, देन उसके कुछ ही दिन बाद आपको बुक रिसीव हो जाएगी। तो चेकआउट कीजिए बुक को और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा। थैंक यू सो मच। अब आप में से कई लोग सोचते हैं, चलो अब वीडियो पर आते हैं, है ना, ज्यादा मैं वो नहीं, लेकिन आपको एक रियलिटी चेक दिया है कि सेक्रीफाइस आपको करने होंगे। आप जिस दिन बीमार हो उस दिन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेट के पढ़ो कैसे, मतलब दिमाग को लगना चाहिए यार तुमने पढ़ा, भले ही दिमाग में जा रहा हो ना जा रहा हो, कुछ तो जाएगा यार। वो रिवीजन कर लो, जो चीज तुम्हारा सबसे अच्छी चीज आती है, तुम्हें सबसे ज्यादा वो आ रहा है पर्टिकुलर टॉपिक, वही पढ़ लो ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे, अगले दिन अच्छे से पढ़ सको। तो अब बेसिकली मैं बात करूंगा वो प्लान, 9 मंथ का क्या प्लान है। पहली बात तो मैं ऐसा मान के चलूंगा आपने कोई ना कोई बैच ले रखा होगा। अब कई लोग बोलेंगे भाई हम तो सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं और उसी से होगा। तो मैं मानता हूं कि जिनके इस बार 400+ मार्क्स थे वो सेल्फ स्टडी करें, तभी उनके तो चांस है, लेकिन 550 600 ये तो अपनी स्ट्रेटजी से चले, मैं खुद बोल रहा हूँ वो अच्छा स्कोर करेंगे। जिनके 50 100 150 200 250 300 के अंडर मार्क्स हैं, भाई आपको बैच ही फॉलो करना पड़ेगा, आइदर ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी हो। यूट्यूब पे भी कोई सीरीज चल रही है वो भी, मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं आप जाके कोई बैच बाय करो, मैं ये बता रहा हूँ जो आपके पास अभी है वो बेस्ट है। आपको किसी ना किसी चीज़ को फॉलो करना होगा। मतलब आप सोच रहे हो नहीं हम तो बुक से पढ़ के निकाल लेंगे, खुद से ये करेंगे, खुद से वो। देखो यदि आप इतने ब्रिलियंट होते तो इस साल आप इतने कम मार्क्स नहीं लाए होते, ठीक है। मतलब आपके कंसेप्ट वीक हैं, ये एक्सेप्ट करो चीज़ें, डेली पढ़ो, डेली का रिवीजन करो, बार बार लिखो, बार बार याद करो, कम से कम एक दिन में एक पर्टिकुलर जो टॉपिक पढ़ा जाता है उसको 3 से 4 बार देख लो, समझो, फिर उसके क्वेश्चन लगाओ, फिर नहीं बन रहा फिर जाके उसका सॉल्यूशन देखो, फिर उस टॉपिक को पढ़ो। ऐसे आपको पढ़ना होगा क्योंकि आपके कंसेप्ट वीक हैं, ये चीज़ समझो। तो आपको बैच तो फॉलो करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कई लोग ऑफलाइन बैच सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन लो, कई लोग ऑनलाइन भी नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब की कोई सीरीज फॉलो करो अच्छी सी, बहुत सारी सीरीज है। और मेरे से आप कमेंट में पूछना, अगर आपको मतलब मैं सर्च करूंगा कि हाँ भाई किस पे पूरा कोर्स पढ़ाया गया है तो मैं वो आपको रेकमेंड भी कर दूंगा। गलती क्या करता है ऑनलाइन वाला बच्चा, हमेशा सोचता है कि यार काश मेरे को ऑफलाइन होता तो मैं ये कर लेता, और जो यूट्यूब वाला स्टूडेंट होता है वो सोचता है कि काश मेरे पास ऑनलाइन होता तो मैं एक शेड्यूल में होता ये होता। और ऑफलाइन वाला जो होता है वो अपने ऑफलाइन के टीचर से परेशान होकर फिर ऑनलाइन पे आ जाता है, फिर यूट्यूब के लेक्चर देखने लगता है, लाइब्रेरी जाके वो ऑनलाइन लेक्चर फॉलो कर रहा है। ऑनलाइन वाला परेशान है कि मुझे ऑफलाइन नहीं मिल रहा, और वो यूट्यूब वाला परेशान है कि मेरे को ऑनलाइन नहीं मिल रहा। एक बात दिमाग में बैठा लो, जो चीज़ तुम्हारे पास है, जो चीज़ तुम अभी अफोर्ड कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। हाँ तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास अफोर्ड कर सकते हो ऑनलाइन बैच, तो मैं कहूँगा तुम ऑनलाइन बैच पे जाओ। क्यों? वहाँ एक शेड्यूल होता है, वहाँ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं, किस दिन क्या होना है, किस दिन क्या लेक्चर आना है, वो चीज़ होती है। तो ये चीज़ समझो आप कि आप जिसमें हो बेस्ट हो। अब आपने मान लो यूट्यूब चूज़ किया था जब पढ़ने से पहले, कोई ऑनलाइन पर्टिकुलर बैच चूज़ किया था, कोई ऑफलाइन चूज़ किया था, क्यों चूज़ किया था? कोई रिजल्ट देखेंगे ना, मतलब कुछ तो देखा होगा कि हाँ यहाँ से इतना रिजल्ट आया है, यहाँ से पढ़ाई होती है, तब जाके गए ना आप वहाँ पे। अब आप फेथ नहीं कर पा रहे हो भाई, सबसे बड़ा पॉइंट है फेथ करना अपने टीचर्स पे जो पढ़ा रहे हैं। आप क्या करते हो? कंपेयर करने लगते हो टीचर को, ये ऐसे पढ़ाती है। कंपेयर नहीं करना है, वो जो पढ़ा रहे हैं, यदि उनसे पढ़ाए हुए बच्चे रैंक लाए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, तो बस मान लो कि हाँ वो करवा सकते हैं। जब ज़्यादा ही समझ नहीं आया तो आप चेंज कर सकते हो बाकी, बट एक टाइम दो। मैं देखा है कि 2 लेक्चर देखे नहीं बोलते हमें तो टीचर समझ नहीं आता, ये टीचर तो ये क्वेश्चन नहीं करवाती, ये तो ज़्यादा न्यूमेरिकल है। भाई पढ़ो तो उनसे 1-2 चैप्टर तो करो। 2 लेक्चर देख के तुम जज करने लगे उतने पुराने टीचर को जिन्होंने इतने सारे सिलेक्शन करवा रखे हैं। आप जज क्यों कर रहे हो? आप पढ़ने आए हो, पढ़ो, सिलेक्शन लो, खत्म बस। और हाँ, एक और डाउट क्लियर करना है, मेन इंस्ट्रक्शन देना भूल गया, ये वीडियो हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए है, क्योंकि रिवीजन अगर आप करोगे तो हिंदी माध्यम तुम्हें भी करना पड़ेगा। वो बोलते हैं जैसे कि हमें अलग से वीडियो बना दो, भाई नहीं, जैसे पढ़ना है वैसे ही पढ़ना है। आप अपना हिंदी माध्यम बैच फॉलो करो, आप अपना इंग्लिश माध्यम बैच का फॉलो करो, ये चीज़ समझ लो, ठीक है। अब आते हैं पढ़ाई पर। तो अब आपको क्या करना है, आप जहाँ भी जैसे भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन बैच का मेरे को पता है स्केड्यूल पूरा रहता है, कैसे क्या सिलेबस होना है। ऑफलाइन का भी होता होगा, मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन होता होगा। अब आपको क्या करना है, एकदम रात में जब खाना वाना खाने के बाद जब आप वॉक करते हो, अगर करने की आदत है, वरना फिर भी आधा से 1 घंटा खाली बैठ जाओ, और वहाँ आपको अपना स्केड्यूल देखना है। मोबाइल पे देख सकते हो, प्रिंट आउट निकलना, जो करना है वैसे कर सकते हो। पूरा देखो कि ये कहाँ तक जा रहा है, फरवरी एंड जा रहा है, मार्च के इनिशियल तक जा रहा है, कब ये सिलेबस खत्म हो रहा है। फिर टेस्ट वाला स्केड्यूल उठाओ,
अब वो देखो वो कहाँ तक एंड हो रहा है, फिर देखो ये इस हफ्ते में ये चैप्टर होने हैं, इससे रिलेटेड टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब वो सब तुम एनालाइज करो खुद से, किस दिन क्या होना है और पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट कब है। अब मान लो पिछले हफ्ते पढ़ाए गए चीज़ों का टेस्ट इस हफ्ते आने वाला है और इस हफ्ते का नेक्स्ट वीक, ठीक है। यानी लास्ट वीक का तो आपका रिवाइज देखो, इस वीक का तो आप पढ़ ही रहे हो डेली, तो वो रिवाइज हो जाएगा। लास्ट वीक का आपको टेस्ट के थ्रू रिवाइज हो जाएगा, मैं बताऊंगा टेस्ट के लिए अलग से टाइम निकालना है। अब जो वो पिछला बचा हुआ है, इसके पहले जो 1-2 महीने पहले आपने देखा ही नहीं, मान लो अभी कोई स्टूडेंट अभी जागा है, पिछले 2 महीने से वो रिवीजन नहीं कर रहा था, जैसे बता रखा है कि डेली वाला रिवीजन, तो उसके लिए तो यही बोलूंगा, और जो भी पढ़ रहे हो, जो फॉलो कर उनके लिए यही बोलूंगा, मानता हूँ आप 12 से 14 घंटे डेली अभी पढ़ रहे हो, क्योंकि 6 घंटे के तो लेक्चर होते हैं, फिर नोट्स बनाओ, ये करो, रिवाइज करो, ये सब, तो 10-12 घंटे 14 घंटे पता नहीं चलता कब निकल जाते हैं, ठीक है। जो सीरियसली पढ़ रहा है उसकी पता नहीं चलता कब निकल जाते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, कैसे भी करके कुछ भी हो, मतलब पहले तो वो 6-7 घंटे सोना ही सोना है, ठीक है, इसी में से टाइम चीज़ें चुराओ। लाइक सारे क्वेश्चन मत नोट करो, कुछ क्वेश्चन पीडीएफ से करने की ट्राई करो, यहीं से 1 से 1.5 घंटा चुरा लो डेली का रिवीजन। कौन सा? पुराने चैप्टर्स का, लाइक जो 1 महीने 2 महीने पहले हुए हो। कई सारे लोग, क्या बहुत सारे लोग नहीं कर रहे होंगे ये चीज़, पुराने जो 1-2 महीने पहले चैप्टर, इस बार जब ड्रॉप लिया था तो ये सोचा था ना कि इस बार भाई गलती नहीं करूंगा, डेली रिवाइज करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फिर वहीं आ गए तुम, भूल गए वो चेहरे। जब ड्रॉप ले रहे थे तो भूल गए वो अपना कि मम्मी पापा से क्या बोले थे कि इस बात को करके रहूंगा, और वो जो उदास हुए थे तुम नीट 24 देने के बाद आए थे, वो सारी चीज़ें अब याद नहीं आ रही। यही इनर मोटिवेशन, मेरी शॉर्ट देखने से तुम्हें कोई इनर मोटिवेशन नहीं आएगी। वो इनर मोटिवेशन तभी आई जब तुम्हें अपने पेरेंट्स का फेस ध्यान होगा। जब मैं सिलेक्शन लेके नहीं आया था, इतना सारे लोगों ने मेरे पैसे इन्वेस्ट किया, फेथ इन्वेस्ट किया, और मैंने सिलेक्शन नहीं दिया, फिर मैंने एक चांस और मांगा, उन्होंने एक चांस दिया, मैंने कहा था कि मैं सब करूंगा, लेकिन अब मैं फिर वही हो गया हूँ। फिर मैं सोशल मीडिया यूज़ करने लगा हूँ, दोस्तों के साथ घूमने लगा हूँ, सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, बर्थडे पार्टीज में जा रहा हूँ, शादी में जा रहा हूँ, ये सब चीज़ें उलझ गया हूँ, डिप्रेस रहता हूँ क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। वो चीज़ें भूल गया क्या? वो चीज़ें याद है, और जिससे वो चीज़ याद है तो भाई लग जाओ। 12 से 14 घंटे वो आप जो पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, वो तो जरूरी ही है। वो लेक्चर, वो नोट्स, वो डेली का रिवीजन, मैं कह रहा हूँ इन्हीं में से 1 से 1.5 घंटा आपको चुराना पड़ेगा पिछले चैप्टर्स पढ़ने के लिए। और ये पूरी चीज़ आपको 9 महीने अपने आगे फॉलो करनी है। जिस दिन ये स्केड्यूल हो, जिस दिन वो बैच एंड हो रहा होगा ना तुम्हारा, उस दिन तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हारा भी पूरा का पूरा सिलेबस एंड हो रहा हो, सिर्फ लेक्चर का नहीं, पूरा, कि हाँ भाई अब तुम कहीं से भी टेस्ट दे दो, कहीं से भी कुछ उठा लो जो पुराना है ना, ज़्यादा ज़्यादा सिर्फ मैं एक बार देख लूँ बस। बाकी मैंने इतनी बार पढ़ रखा है कि मैं अभी तुम बिना पढ़े मेरा टेस्ट ले लो, मैं बहुत सारे मार्क्स, मतलब वो ये कॉन्फिडेंस अगर तुम्हें आ रहा है, आएगा इन फ्यूचर, तो समझ लो तुम्हारा सिलेक्शन की ओर तुम बहुत आगे जा चुके हो। वो तभी आएगा जब आप आज एफर्ट्स मारोगे, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करोगे। तुम यार समझो, 25 लाख लोग हैं यार, उनमें से 1 लाख लोग बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, एक तो नहीं, अब डेट में तो यार 3 से 4 लाख बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं अपने पढ़ाई के प्रति, अपने सिलेक्शन के प्रति, कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ उनमें से तुम बनो, वो तुम हो। क्योंकि देखो सरकार, वो जो भी स्कैम होता है, पेपर कंडक्टिंग एजेंसी जो भी हो, जो भी आगे बनाने वाली हो, उन्हें सिर्फ मतलब होता है अपनी 50,000 सीट्स भरने से गवर्नमेंट की, 50,000 प्राइवेट की। उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता इसमें आप बैठे हो। तो अगले 9 महीने का पूरा देखो भाई, क्योंकि 1 महीना तो सिर्फ मॉक देना है आपको, और ज़्यादातर कोचिंग का देखो फरवरी मार्च तक एंड हो जाएगा सिलेबस, तो वो अप्रैल का महीना सिर्फ मॉक के लिए होगा। तो ध्यान रखना, बाद में ये एक्सक्यूज आपका बिल्कुल नहीं चलेगा कि हमें तो रिवाइज करने के लिए हमारे बैच ने टाइम दिया। भाई उन्होंने बताया है कि हम मार्च तक तुम्हारा सिलेबस एंड करेंगे, और हमेशा ये 5-10 दिन लेट होते हैं, आगे कभी नहीं बढ़ता कि भाई मार्च में लिखा है तो फरवरी में करवा देंगे, बहुत रेयर चांस है। तो ये तुम्हें आज बता दिया मैंने, बाद में एक्सक्यूज मत देना कि भाई हमारा तो अप्रैल तक चला था सिलेबस, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला। इसलिए तो बोल रहा हूँ आज निकालो टाइम, अभी निकालो 1 से 1.5 घंटा डेली का। तो ये करना पड़ेगा, मतलब ऐसा कोई नहीं है अगर तुम बोलोगे कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, आप तो बस बोल के चले जाओगे ये वो, आपको थोड़ी ना करना है। भाई मेरे को जितना रिक्वायर्ड था मैंने कर लिया। और मध्य प्रदेश वालों और जिनका लो कट ऑफ रहता था स्टेट का, वो भी सुन लो भाई, अब तुम्हें भी 600, 610, 620 ऐसे मार्क्स चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। भूल जाओ 570, 580 अब कट ऑफ नहीं आने वाला, जिस हिसाब से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और पेपर आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ ये बातें, और समझो चीज़ों को। अब वो प्लान, अब मतलब कई लोग बोलेंगे, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि हम तो एक प्लान सुनने आए थे कि ऐसे ये करना है, ऐसे ये करना है। नहीं भाई, ये जो मैंने बातें बताई ना, ये ज़रूरी है, सही में ज़रूरी है। तुम्हें कुछ तो रियलाइज़ हुआ होगा कि हाँ भाई मैं ये गलती कर रहा था यार, ये तो ये सही बोले कि अप्रैल तक अगर सिलेबस गया तो मैं तो फिर एक्सक्यूज़ देता कि टाइम नहीं बचा हमारे पास। वो एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा भाई, क्योंकि वो फरवरी मार्च एंड तक ही जाएगा आपका सिलेबस। आपको ये एश्योर करना है कि आपका जिस दिन कोचिंग का सिलेबस खत्म हो, आप भी उसी दिन खत्म कर रहे हो विद प्रॉपर रिवीजन। आपका जो मूल कंसेप्ट का चैप्टर जो पहला था ना, वो 10-12 बार रिवाइज हो जाना चाहिए साल के एंड तक। इतनी बात तो वो टेस्ट में आ जाएगा, मूल कंसेप्ट में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 10 से 12 बार आराम से आ जाएगा। इतने सारे टेस्ट होंगे आपके। एक चार्ट बना लो, इसका फॉर्मेट में ट्राई करूंगा भेजने का, लास्ट ईयर शायद मैंने भेजा था, जिसमें लिखा हो लेक्चर टिक, रिवीजन टिक, डीपीपी टिक, ब्रेन मैपिंग से मैंने बताया था ब्रेन मैपिंग टेक्निक रिवाइज करने की, वो टिक, हाँ वो की है आज मैंने। ये सब चीज़ आप जब टिक करने की आदत डालोगे ना, शाम को जब देखोगे तो आपको एक अलग सी स्माइल आएगी चेहरे पे कि हाँ भाई ये मैंने आज कर लिया। कल उठूंगा तो बस सीधा लेक्चर, मतलब थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, फिर कल बस सिर्फ देखना है, लेक्चर देखना है और कल का काम करना है। मतलब तुम डेली जब करने लगोगे ना अपना 90%, 80% फर्क, तुम्हें खुद से खुशी आएगी। 7-10 दिन बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होगा। रिग्रेट है पता कब होता है, जब हम पढ़ते नहीं, हमें पता है हम पढ़ सकते हैं,
हमें पता है पढ़ सकते हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं है, रिग्रेट तब होता है। रिग्रेट तब नहीं होता कि हमें पता होता हम नहीं पढ़ सकते और नहीं पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जब हमें अंदर से पता होता है हम पढ़ सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, नहीं होती तब रिग्रेट होता है। तो ये आगे के जो 9 मंथ हैं आपके ऐसे ही गुजरने चाहिए, प्रॉपर ये टिक कर रहे हो ये सब। अच्छा टेस्ट है तो टेस्ट के लिए मैंने 1 से 1.5 घंटा पढ़ा, आज के नहीं पढ़ा, गलती हो गई, कल टाइम निकालूंगा। और जिस दिन मान लो आपका लेक्चर नहीं होता, किसी कारणवश आपकी ऑफलाइन में छुट्टी हो जाती है या फिर ऑनलाइन बैच में कभी कभी हॉलीडे हो जाता है, उस दिन ट्राई करना है पुराने चैप्टर्स उठा लो जो 1-1.5 महीने पहले हुए थे, उनको करो, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करो, ये चीज़ फॉलो करो। तो आगे का टाइम ऐसे चलना चाहिए आपका, है ना। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई 8 से 10 तुम ये कर लो, 10 से 12 ये कर लो, नहीं। तुम्हारा एक प्रॉपर टाइम होगा कोचिंग का, अपने जो भी तुम बैच ज्वाइन किए हो, 6-8 घंटे की क्लास होंगी, उसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, डीपीपी करनी है, ये चीज़ आपको जैसे पता है। उसके बाद का जो टाइम है वो आपको सेल्फ स्टडी को देना है पूरा। सेल्फ स्टडी देखो, आपकी जो रिवीजन होता है ना, डीपीपी, ये सारी सेल्फ स्टडी में इंक्लूड हो जाती है। एक चीज़ आपको और ऐड करनी है, जस्ट 10 से 15 मिनट सेल्फ टॉक, खुद से बात करो, और वो बात एक कागज़ पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, है ना। कागज़ पेन पेपर निकालो, उस पर लिखो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मतलब उस पर लिखो अपनी प्रॉब्लम्स लिखो। मैं ये करता था बहुत, लाइक जब शुरुआत में मेरे को सोशल मीडिया में छोड़ नहीं पा रहा था, शुरू के जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप था तो 2-3 महीने लग गए थे मेरे को अपनी इंस्टाग्राम की आदत छोड़ने में, जस्ट बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, 6-8 घंटे। तो मैंने रिड्यूस किया था। आज मैंने इंस्टाग्राम कितना किया, 4 घंटा किया, मतलब कल कितना किया था, 6 घंटे, आज 4 किया, चल ठीक है, लेकिन भाई कल ये 3 घंटे होना चाहिए, अगले दिन 2.5 घंटे, 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे, 1.5 घंटे, ऐसे ऐसे करके इतना रिड्यूस किया कि एक टाइम पर मैंने सब इंस्टॉल ही कर दिया था। इवन मैं व्हाट्सएप तक यूज़ नहीं करता था, सोचो। तो ऐसी चीज़ आपको डेली लिखोगे ना कि अच्छा आज मैंने टेस्ट के लिए रिवीजन नहीं किया, तो ये मिस्टेक हुई, सॉल्यूशन क्या है, कल कुछ भी हो जाए, सो के सबसे पहले उठूंगा तो टेस्ट के लिए वो जो आज का रह गया था ना वो पढ़ूंगा, आधा घंटे ही पढ़ूंगा क्योंकि मेरे को अपना आज का काम भी करना है। ये चीज़ लिखो, ये सॉल्यूशन हो गया। फिर जब आप कागज़ में देखोगे तो आपको याद आएगा, और वो चिपका लो, वरना रख लो कि सुबह उठ के आए टेबल पे देखा, अच्छा ये कागज़ पढ़ा है, हाँ ये कल मैंने सॉल्यूशन लिखा। क्योंकि जस्ट आप सोचोगे चलते चलते तो भूल जाओगे, इसलिए लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मुझे लग रहा हो कि ये तो यूजफुल नहीं निकली, हमें तो वो प्लान चाहिए था कि मंडे टू सैटरडे ये, संडे को ये, वेडनेसडे ये वाला 9 मंथ का प्लान चाहिए था। तो यार मैं सही बता रहा हूँ, ये प्लान देखो बहुत उनके केस में काम करेंगे जिनके इस बार 550 सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और भाई सही बताऊँ तो उन लोगों ने खुद बना लिए होंगे, उन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इनके प्लान देखें उनके प्लान देखें, वो खुद से बनाते हैं। और वो जो 80, 100, 150, 200 नंबर वाले हैं, तो भाई तुम्हें बैच ही फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरे जैसे किसी भैया दीदी का प्लान फॉलो करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। मतलब यदि वो ये बोल रहे हैं कि आप बैच को फॉलो करो फिर ये चीज़ करो तो ऑल द बेस्ट, वो बढ़िया बोल रहे हैं। लेकिन अलग से खुद से प्लान बना के कि आप ये करो वो करो, वो सक्सेस नहीं होगा एज कम्पेयर टू कि आप किसी बैच को अच्छे से फॉलो करो। क्योंकि वो टीचर, वो पर्टिकुलर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट काफ़ी सालों से है, वो टीचर काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, उन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। कई लोग बोलते हैं शुरू में लेक्चर स्पीड धीमी होती है, 10-10 लेक्चर में पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाते हैं, ये वो। भाई वो स्पीड कब बढ़ जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो एक रिदम बनाना होता है तुम्हारा, तुम ताकि एक स्केड्यूल में आ जाओ, ढल जाओ थोड़ा। तो मेरे को जस्ट यही बातें करनी थी, एक ऑनेस्ट टॉक टाइप का करना था। ये 9 मंथ मैंने प्लान इसलिए लिख दिया, जस्ट मेरे को ये ऑनेस्ट टॉक करना था कि हाँ भाई 9 मंथ तुम्हें ऐसे चलना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो इससे आप समझ तो गए होगे कि कंसिस्टेंसी मेन पार्ट रहा है इस चीज़ का। मैंने बताया है, ये बताने की कोशिश की आप कंसिस्टेंट रहोगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। इसमें मैंने यही बताने का मैंने ट्राई किया है। और वो जो प्लान है वो आपको सिर्फ अपने कोचिंग के अकॉर्डिंग चलना है। अब कई कोचिंग बहुत ज़्यादा लेट करा रही है ना, होती है ऑफलाइन में, जो बहुत ज़्यादा लेट करा रही, फिर आप अपने पे शिफ्ट हो जाओ कि नहीं अब ये चीज़ नहीं हो पाएगी। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि तो स्केड्यूल देखना है कि हाँ कब तक सिलेबस एंड हो रहा है, उस स्पीड से नहीं हो रहा, फिर अपना निकालो कि चलो आज ही कुछ मेरा मान लो सेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, सेल चैप्टर मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। एक कोई पर्टिकुलर 12th का उठा लो, तुम्हारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बहुत है ना ईजी है तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत आराम से आ जाता है। या फिर तुम्हें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टफ माना जाता है लेकिन कई लोग ईजी लगता है, मान के चलते हैं। तो वो चैप्टर तुम वन शॉट से निपटा दो यूट्यूब से, भले ही तुम किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो। यदि तुम्हें पता है कि भाई ये 12th वाला जो है ना बहुत लेट करवा पाएंगे, तो 12th के कुछ इंपॉर्टेंट और इजी पार्ट पहले कर लो। मैं कहता हूँ, मतलब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, सबको नहीं बोलूंगा, जो प्रॉपर बैच फॉलो कर रहे हैं, टाइम उन्हें वैसे ही नहीं है, ये उनके लिए जिन्हें लगा है हमारा सिलेबस सच में एंड हो जाएगा, मतलब एंड तक जाएगा बिल्कुल। तो मॉडर्न फिजिक्स उठा सकते हो आप फिजिक्स के लिए, वो ईजी भी है और जल्दी हो जाएगी, वन शॉट से कवर हो जाएगी अगर आपने लास्ट ईयर में कुछ भी पढ़ रखा हो थोड़ा बहुत। और बायोलॉजी आप पहले कर सकते हो, लेकिन ये खुद से प्लान बनाना क्या होता है, कभी कभी दिक्कत दे जाता है। तो इसलिए बोलता हूँ कि डेली का देखो, यदि आपको पता है आप जिस भी इंस्टीट्यूट में हो वो कंफर्म फरवरी एंड तक, मार्च स्टार्टिंग तक कराने वाला है, तो मैं कह रहा हूँ आंख बंद करके उनका फॉलो करो। बस डेली का रिवीजन करना, वो जो पढ़ा रहे हैं वो बैकलॉग नहीं बनना चाहिए, और साथ में वो 1-1.5 घंटे टेस्ट के लिए पढ़ना और पुराने चैप्टर्स पढ़ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, आप किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस ना छोड़ो। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है, और वो कोचिंग वाले प्रोवाइड कराते हैं और वो ही इनफ है, ठीक है। और यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप फिर कोई एक्स्ट्रा बुक पे जा सकते हो जो आपको अच्छी लगती हो, है ना। तो मैंने बेसिकली इस वीडियो में टाइम टेबल वगैरह ऐसी कुछ चीज डिस्कस नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप पहले ही 12 से 14 घंटे अपने कोचिंग के जो मटेरियल पूरा करने में उसमें बिता रहे हो, तो ये जो मैं एक्स्ट्रा टाइम टेबल दूंगा तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। कई लोग सुबह उठते हैं, कई लोग रात में उठते हैं, तो अपने हिसाब से क्रिएट करो ये चीजें। मैंने भी देखो अपने हिसाब से क्रिएट की थी, इसलिए बता रहा हूँ। बताने को तो मैं बता दूं, बताने को मेरे को क्या भाई, मेरे को बस लिखना है ना कि 8 से 10 ये कर लो, 10 से 12 इतनी आइडियली चीज नहीं हो पाती है। मैं कहता हूँ 8 से 10 जो 2 घंटे लेक्चर, 8 से 10:30 कर लो। भाई कई लोगों को सच में टाइम लगता है, कई लोग तो 1.5 घंटे में पूरा कर लेते हैं। वो सबके अलग अलग, सबकी एफिशिएंसी अलग होती है, सबका तरीका अलग होता है, ठीक है।
तो इसी के साथ अब आपको कोई भी डाउट रह रहा हो किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, या फिर आपको लग रहा हो कि नहीं ये 9 मंथ प्लान मुझे अच्छा लगा, आपको प्रॉपर बताना चाहिए था, तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो मेरे को। बाकी मुझे ये जरूरी लग रही थी वीडियो आपको बताना, रियलिटी चेक देना, तो इसीलिए मैंने दिया है। और मतलब आप अपने सजेशन वगैरह लिख जाना कैसा लगा ये वीडियो, कि आपको ऐसी टाइप वीडियो अच्छी लगेगी या नहीं, चाहिए या नहीं, तो आप बता देना। थैंक यू सो मच।